Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वी आर बैक विद द न्यू सीरीज ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है और आप ई पाठशाला के चैनल पे अब न्यू सीरीज देख रहे हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दोस्तों ये चैप्टर आ रहा है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके इस चैप्टर को वॉच आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी चैप्टर की प्ले लिस्ट अपलोड की हुई है। इस चैप्टर के अंदर इस्लाम धर्म के उदय से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो इस एमसीक्यू के अंदर आपको बताए जाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चल रहा है और आप हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस को। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस्लाम धर्म के अंदर बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन जिस समय उमियाद वंश आया था, दैट मीन्स सबसे पहला ये वंश आया था जिन्होंने सबसे पहले अरेबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करा था एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, यानी कि प्रशासन के लिए। कहने का मतलब ये था कि इससे पहले दूसरी और जो लैंग्वेजेस होती होंगी उनका इस्तेमाल होता होगा, लेकिन उमियाद कल्चर के आने के बाद अब अरब की जितनी भी कंट्रियां देखेंगे ना, सब में अरबिक लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता है। और अगर अरबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है तो सबसे पहला जो एम्परर बोल सकता हूँ मैं, एम्पायर बोल सकता हूँ सॉरी, उमियाद सम्राट जो थे उन्होंने सबसे पहले अरबी भाषा को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज बनाई थी, और जिसकी वजह से आज अरब की सारी कंट्रियों के अंदर इसी भाषा का इस्तेमाल होता है। तो वो कौन से बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले इस भाषा को, इस लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाया और इंट्रोड्यूस करा? तो क्या वो पहले अब्द अल मलिक थे, अली थे, अब्बास थे या मेवैया थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अब्द अल मलिक। दोस्तों ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले उमियाद वंश के अंदर अब्द अल मलिक, यानी कि इसका सही आंसर ए है। और ये लोगों ने सबसे पहले पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अरेबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करा और कहा कि अरबी लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी इस पार्ट के अंदर कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी वजह से हो जाता है कि आज की अरब की जितनी भी कंट्री सब अरबी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए देन डू कमेंट, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, गाइड चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं चीज़ों को। और पेपर आ रहे हैं तो भाई ज़रूर परचेज़ करिएगा, लिंक से परचेज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे जाके। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया, देखो अली एक खलीफा थे जो पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद बने थे। अब अली के जो फॉलोवर्स थे उनको क्या कहा जाता है और अली के जो फॉलोवर्स नहीं थे उनको क्या कहा जाता है? बहुत से बच्चों ने हमारे को कमेंट करके पूछा है कि सर ये शिया और सुन्नी होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको इस एमसीक्यू के क्वेश्चन के अंदर क्लियर करूंगा और ये बताऊंगा कि अली के फॉलोवर्स और नॉन फॉलोवर्स को बोला क्या जाता है। और दोस्तों यही देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन आ गया, क्या उन्हें अरब और ईरानियन बोला जाता है, शिया या सुन्नी बोला जाता है, उमियाद या अब्बास बोला जाता है, बाइजेंटाइन या ससेरियनस्टाइन बोला जाता है? तो कहने का मतलब ये है कि जो अली की बातों को मानते हैं या अली की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो वो लोग तो हो गए सियाज, दैट मीन्स सिया लोग। और जो लोग अली की बातों को नहीं मानते और अली की चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग हैं सुन्नी। तो अली के मरने के बाद ही मुस्लिम धर्म के अंदर दो कैटेगरियां बटी, शिया और सुन्नी। अब उसके पीछे एक रीज़न था, उसके पीछे अगर आपको रीज़न जानना है तो आपको हमारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिया और सुन्नी जो थे वो दो अलग मुस्लिम कम्युनिटी बाद में जाके अली के मरने के बाद क्यों बनी। तो इसका सही आंसर जो है वो बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात कर ले, अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो खलीफा बताने हैं आपको जिन्होंने हिजरी की स्थापना करी थी। तो हिजरी जिन बच्चों को नहीं पता ये मैं बता दूं आपको कि एक टाइम पीरियड था जिस समय पैगंबर मोहम्मद को मक्का से मदीना माइग्रेट होना पड़ा। और जब माइग्रेट होना पड़ा तो उस टाइम पीरियड पे एक हिजरी जैसी कैलेंडर बनाया गया था और उस समय उसकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके बाद कुछ समय तक ही वो जिंदा रहे थे
और उसके बाद हिजरी कैलेंडर या हिजरी एरा जो था नहीं। लेकिन ऐसे कौन से खलीफा थे जिन्होंने सही मायने में मैं बोल सकता हूँ कि इस हिजरी युग को बनाए रखा? दोस्तों का सही आंसर इसका उमर है। आप बच्चे बहुत बार, मुझे पता है कि सभी बच्चे इसका डी पे आंसर लगाएंगे, जो डी आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिजरी जो युग था उसकी स्टैब्लिशमेंट नहीं, उसकी शुरुआत जो थी यहाँ पे हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से उमर जो है उन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी। तो वो सेकंड खलीफा थे, आप देख सकते हैं, और उनके मरने के बाद उस्मान बने थे। ये सेकंड थे, तो इनसे पहले हमारे उमर क्या कहते हैं आपके अबू बकर थे, वो पहले थे, है ना। तो इसीलिए ये जो इसका सही आंसर बनता है, इसका सही आंसर जो है वो डी है। तो अब क्वेश्चन नंबर अगर फोर्थ की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द नोमैडिक अरब्स ट्राइब्स। कहने का मतलब ये है कि देखो, अरब एक ऐसी स्पेस थी जहाँ पे शुरुआती समय में बहुत सारे कबीले रहा करते थे, जिन्हें आप जनजातियों के नाम से भी जानते हैं। जिन बच्चों को पता है अगर पैगंबर मोहम्मद किस कबीले से बिलोंग करते थे, तो आप ज़रूर कमेंट करिए भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कबीले से बिलोंग करते थे वो। और अगर आपको पता है, आपने हमारी वीडियो देखी है, आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैंने बहुत डीपली समझाया है इस चैप्टर को। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि जो खाना बदोश टाइप लोग थे, जो नोमैडिक टाइप्स लोग थे अरब के अंदर, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते थे, दोस्तों उनको कहीं ना एक अलग नाम से पुकारा जाता है, और वो जो नाम है वो बताने की कोशिश करी गई है इस MCQ के अंदर। आपको बताना है कि उनको क्या बोला जाता है, सनम, कबीले, कंजर या यहाँ पे उमा। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये जो वर्ड है ये कैसा थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन सही मायने में दोस्तों इसका आंसर ही यही है। खाना बदोश लोग ये पूरे अरब के अंदर ही नहीं, दूसरे और हिस्सों के अंदर भी थे, जिन्हें आप बेंडोनियस बोलते हैं। सी इसका आंसर है। इसे हिंदी में हम कंजर वर्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम इसे अब्यूजिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि जो भी आप जिसको भी ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब वो एक तरीके के आवारा लोग हो गए, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते हैं। हालांकि इनका कोई रीज़न हो सकता है, ये एक अरब ट्राइब्स हैं, लेकिन क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसी वजह से ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ा। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कंट्रियों के अंदर ये अलग अलग रहते हैं, है ना, और भी हैं, बट इसका सही आंसर जो है, आप कबीला नहीं बोल सकते इन्हें ट्राइब्स को कबीला, खाना बदोशी लोगों को ये नहीं बोलोगे, आपको इसका आंसर ये टिक करना पड़ेगा। ओके, ये तो इसका आंसर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे जागता एक करके एक टैक्स है दोस्तों, ये टैक्स है, ये टैक्स क्या एग्रीकल्चर पे लगने वाला टैक्स है, भिक्षा पे लगने वाला टैक्स है, धार्मिक टैक्स है, या व्यापार टैक्स है? यानी कि अरब के अंदर एक तरीके का जागता एक टैक्स लिया जाता है जनता के ऊपर, जो एक तरीके के भिक्षा देने के ऊपर टैक्स रखा जाता था। क्योंकि होता क्या था कि अरब के अंदर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अरब के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को खैरात बांटना एक तरीके का, मैं बोल सकता हूँ, एक तरीके का रिचुअल्स माना जाता है। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने 5 बातों में से ये बातें भी कही थी कि आपको खैरात बांटनी चाहिए। तो उस वजह से इस चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए भिक्षा कर भी लगाया गया था कि आप जो भी टैक्स देते हैं, जो भी मतलब किसी को डोनेशन देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो उस पर भी टैक्स लगना ज़रूरी है। और दोस्तों वो चीज़ आप देखते हैं कि आज की डेट में ऐसा होता है, तो इसीलिए इसे जागता जो है, जाकत बोलते हैं, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, सबसे जाकत बोला जाता है इन्हें। और आप देख सकते हैं एक तरीके का भिक्षा टैक्स है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, हिस्टोरियन जो लिखते थे इस्लामिक हिस्ट्री को, एक तरीके की वो सेमी हिस्टोरियन वर्क होता था, और जिसे आप सिरा बोलते हैं, कहाँ पर, इस्लामिक लैंग्वेज के अंदर। तो इस सिरा को बोला क्या जाता है? तो दोस्तों इस सिरा को बोला जाता है बायोग्राफिक, दैट मीन्स आत्मकथाएं। यानी कि आप किसी की आत्मकथाएं लिखते हैं, उसे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर सेमी हिस्ट्रिकल वर्क सिरा बोला जाता है, और इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो बायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 7, खलीफा मुवैया। आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि अब्बासियों ने और मुवैयों ने सबसे पहले
अरबी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी थी तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित करी थी। कहने का मतलब पहले वो कहीं और थी, बाद में कहीं और होगी। पहले मक्का थी, फिर मदीना गई, और जब मवैया लोग आए तो उन्होंने दमिश्किस करके जो है वो राजधानी अपनी इस्टेब्लिश करी। तो आप ये देख सकते हैं दमिश्किस करके यहाँ पे अब इनकी राजधानी है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मस्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल एट दिस टाइम और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 8, देखो महिला संत सूफी थी कोई जिन्होंने अपनी कविताओं के थ्रू ईश्वर अल्लाह और उनके प्रति प्रेम को दिखाने के लिए, यूनिफिकेशन को दिखाने के लिए एक उपदेश दिया कि भाई हम नाच के गा के भी अपने ईश्वर को प्रेम करके बता सकते हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर आप मीरा को जानते होंगे, मीरा ने कैसे कृष्ण के प्यार में बह के अपना सब कुछ छोड़ दिया है ना। ऐसे ही इस्लाम धर्म के अंदर एक सूफी संत महिला थी जिन्होंने कविता के माध्यम से ईश्वर के साथ अपने एकजुट होने का, यूनाइट होने का एक प्रस्ताव दिया। तो वो उनका सही आंसर राबिया है। जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राबिया आप देख सकते हैं कब से कब तक पैदा हुई थी, मर कब गई, है ना। तो ये सब उनका मेन वो है। इनका मेन जो नोटेबल आइडिया है वो डिवाइन लव ऑफ गॉड है। कहने का मतलब ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा पूर्वक प्यार होना, वो इनका एक तरीके का प्यार प्रेम दिखाने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों अरब के अंदर जो अरब है उसके बाद ईरान के लोग भी वहाँ पे रहने के लिए, राज करने के लिए आए थे इस्लामी ज़मीन पे जहाँ पर इस्लाम धर्म पैदा हुआ था। लेकिन उसके बाद और दूसरे लोगों ने भी पूरे तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करी थी वहाँ पे। तो वो तुर्क लोग थे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे कुशल योद्धा और घुड़सवार थे। वो अपनी क्या कहते हैं वफादारी के लिए और अपनी सेना मिलिट्री एबिलिटी की वजह से वो बहुत फेमस हुए थे। इसलिए तुर्क के लोगों ने भी इस्लाम धर्म को बहुत अच्छी तरीके से अपनाने की कोशिश करी है। और तुर्की लोग भी आप देखें उनका कहीं ना कहीं जो मज़हब है वो इस्लामिक है। क्वेश्चन नंबर 10, पैगंबर मोहम्मद ने कब अपने आप को बोला कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, मतलब वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं या दूत हैं। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा 1612 CE यानी कि कॉमन एरा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ये पूछना है कि 622 AD यानी कि कॉमन एरा के टाइम पीरियड में अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद को प्रवास करना पड़ा, दैट मीन्स माइग्रेट करना पड़ा, और उसे कहा क्या जाता है। दोस्तों मक्का के अंदर शुरुआती समय से बहुत मल्टी कल्चर के लोग, मैं बोल सकता हूँ अपने अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। मक्का के अंदर पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को बोला कि मैं भगवान का भेजा हुआ बंदा हूँ, रसूल हूँ, अब मेरी बातें सुनिए। लेकिन वहाँ मक्का में कुछ उनके हेटर्स थे, उनकी बातों को समझ नहीं पाए, दैट इज़ उन्हें मक्का से मदीना शिफ्ट होना पड़ा। और जब उन्हें मक्का से मदीना शिफ्ट होना पड़ा तो उस टाइम पीरियड पे उस एरा को कहा कुछ जाता है, और कहा क्या जाता है तो सभी बच्चों को पता है हिजरा एक एरा है जिसे आप हिजरी भी बोलते हैं, और उसकी वजह से हिजरी कैलेंडर बना था, हिजरी युग बना था, आप ये देख सकते हैं। और एक इसी वजह से मुसलमानों का जो कैलेंडर होता है, इस्लाम का जो कैलेंडर होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है ना। जब उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा तो उसके बाद नया कैलेंडर बना, यानी कि 622 AD के टाइम पीरियड के बाद नए कैलेंडर का निर्माण होना चालू हो गया था। तो इसका सही आंसर है ए, हिजरा लिखा हो, हिजरी लिखा हो, आप उसे वैसे ही समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अली जो थे वो क्या कहते हैं पैगंबर मोहम्मद के बाद एक खलीफा बने थे, और दोस्तों उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले लोग खारजी कहलाए थे, और खारजी लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने उस टाइम पीरियड पे अली की हत्या करी थी। दोस्तों अली की हत्या करने का एक कारण था, और वो रीज़न आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सिया जो लोग थे जो अली को फॉलो करते थे और सुन्नी जो थे वो उनके फॉलोवर नहीं थे, तो ये खारजी लोग जो थे ये क्या बने थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने इस्लामिक सिक्के पेश करे थे सबसे पहले। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सभी को पता है, अब्द अल मलिक ने सबसे पहले इस्लामिक सिक्के पेश करे थे, और यही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर अपनी जो मैं कह सकता हूँ भाषा वो अरबी, यही व्यक्ति लेके आया था। काबा कहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 है काबा है क्या, सॉरी व्हाट इज़ काबा, काबा है क्या, काबा क्या एक तरीके का मंदिर है मक्का के अंदर, या काबा एक क्यूब की शेप में कोई स्ट्रक्चर है, या काबा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग अपने इडियल्स दैट मीन्स मूर्तियों को रखते हैं, या इनमें से सभी। तो उसका सही आंसर इनमें से सभी, क्योंकि काबा एक ऐसी प्लेस है मक्का के अंदर जो एक क्यूबिकल शेप में है, और जितने भी उस टाइम पे मक्का में रहने वाले धार्मिक लोग थे उन्होंने अपनी सारी मूर्तियां यहाँ पे इस्टेब्लिश करी। और फिर ये बोला गया कि काबा के अंदर जाना एक यात्रा करने जैसा है कि हर पक्का मुसलमान काबा की यात्रा ज़रूर करता है, मक्का की यात्रा ज़रूर करता है। तो इसीलिए जो मक्का है वो क्या है, मक्का इनमें से सभी चीज़ें हैं। मक्का एक मुख्य मंदिर भी है, मक्का जो है एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर शेप भी है, मक्का के अंदर सभी प्रकार की जो वहाँ की जो जितने भी लोग हैं वो अपने इडियल्स दैट मीन्स मूर्तियों को भी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मक्का कहाँ है, ये क्वेश्चन तो अभी भी आया था भाई। मक्का कहाँ पर है, मक्का आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर एक पार्ट है मक्का, आप ये देख सकते हैं सऊदी अरब इज़ अ कंट्री और मक्का वहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, उन लोगों का नाम बताइए जिन्होंने मोहम्मद के सिद्धांतों को स्वीकार करा। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, 5 सिद्धांत। वो 5 सिद्धांत कौन से थे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस देखी है वो नोट्स भी ले सकते हैं, और साथ में अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन 5 बातों को ढूंढिए वो क्या थी। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ भी सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था, क्या था कैसे था। अब पैगंबर मोहम्मद की बातों को जो लोग मानते थे उन्हें कहा क्या जाता था, मुस्लिम कहा जाता था। तो उन सभी लोगों को कहा गया कि मुस्लिम जो पैगंबर मोहम्मद की बातों को मानेंगे। हुआ क्या था कि पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने एक कम्युनिटी बनाई थी जिसे आप उमा कम्युनिटी बोलते हैं। उमा कम्युनिटी का मेन काम था कि पैगंबर मोहम्मद की बातों तक लोगों तक पहुंचाना, बातों को लोगों तक पहुंचाना। तो जो लोग पैगंबर मोहम्मद की बातों को समझते थे, मानते थे, उनके जो फॉलोवर बने थे, उन सभी को हम लोगों ने मुस्लिम शब्द की कैटेगरी में डाला। शुरुआती समय में मैंने मुस्लिम शब्द नहीं बोलते थे, अलग अलग प्लेसेस पे इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हमारे भारत के अंदर इन्हें मुस्लिम शब्द के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हिजरी युग की स्थापना कब हुई थी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब करी गई थी। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि उमर के टाइम पीरियड पे इस हिजरी युग की स्थापना करी गई थी। और हमारे भारत देश के और हमारे इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग, हमारे मतलब जो भी जिनका भी धर्म है उनके धर्म के अकॉर्डिंग 4 ही खलीफा आए थे पूरी तरीके इस्लाम धर्म के अंदर, और उमर एक ऐसे खलीफा था जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करी थी हिजरी युग की। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर आप कभी भी खलीफाओं के नाम नहीं सॉरी आप इमेज नहीं दिखा सकते हैं। तो ये आई नो माय मिस्टेक, लेकिन एज अ एग्जाम्पल और पढ़ाई के पर्पज से समझने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मदीना में मोहम्मद का प्रवास कब हुआ। जब वो मक्का से मदीना पहुँचे तो दोस्तों कब पहुँचे, 622 एडी यानी कि बीसी के टाइम पीरियड पे। लेकिन आपको कमेंट ये करना है कि हाउ मैनी डेज, कितने डेज के अंदर पहुँचे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 की बात करते हैं। पहला गुम्बद किसने बनवाया था। तो पहला गुम्बद उस टाइम पीरियड पे अब्दुल मलिक ने बनाया था। गुम्बद कुछ इस प्रकार का था, आप देख सकते हैं, जो ईरानियन कल्चर का और अरेबियन कल्चर का दोनों का मिक्सचर दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अब्बासियों की राजधानी क्या बनी थी और कब बनी थी। आपने मवैया लोगों की राजधानी देख ली थी, दमिश्कस थी। मक्का और मदीना पहले भी कोई राजधानी थी, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर बी होगा, बगदाद होगा। आप ये देख सकते हैं कि बगदाद जो था उस टाइम पीरियड पे अब्बासी लोगों ने राजधानी बनाई थी। मवैया अब्बासी लोगों का टाइम पीरियड इतने से इतने टाइम पीरियड में था, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेंट्रल पर्शिया के अंदर लिटरेसी लाइफ जो थी वो साहित्यिक जीवन एक केंद्र था, और वो कहाँ पे था, वो गजनी के अंदर था। गजनवी भी बोलते हैं इस जगह को, और इसीलिए वहाँ पे फ़ारसी लोग जो हैं आज भी जो लिटरेसी लाइफ है वो जीते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये था इसके अंदर, इन सभी चीज़ों के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भाई, आपके लिए बहुत मेहनत होती है इस चैनल के ऊपर। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो कैसी लगी लाइक डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं जल्दी चौथे पार्ट के बाद 5वें चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस में।
तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।